मुनीफ फारूक साहब, अंदर की बात क्या है? अब ज़ाहिर है जो सुहेल आफरीदी हैं, हमारे नुमाइंदे अबू बकर बता रहे थे कि उनका स्टांस बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है और वो असेंबली में तकारीर में भी, वैसे अदरवाइज वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात में रहे। अभी कुछ दिन पहले उनको मामले खुसूसी से फुल मिनिस्टर बनाया गया है। और इमरान खान साहब का बुनियादी मसला ऐसा लगता है कि ये नहीं है कि अलीमा खान साहिबा से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे अली अमीन गंडापुर साहब के। वो पहले भी कह रहे थे, उन्हें गवर्नेंस के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इशूज़ थे और फिर पार्टी का बयानिया वो नहीं आगे बढ़ा रहे थे। अंदर का मामला क्या है और क्या कन्फ्रंटेशन की तरफ अब मजीद जाएगी चीज़ अगर सुहेल आफरीदी साहब सीएम बनेंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि गंडापुर साहब के लिए भी कोई लव लॉस नहीं था। इनफैक्ट उस बात पर बड़ी खुशी का इजहार किया जाता था कई जगह कि अच्छा है गंडापुर साहब जैसी शख्सियत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उससे पता चल जाएगा कि वो किस कदर अच्छी गवर्नेंस वहां पर करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं वो क्या है। बट असल इशू ये है कि इस हवाले से, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो चुकी हैं। इस वक्त एक चीज जो सरफेस कर रही है वो ये कि देखिए जी, एक एलिजिड डॉक्यूमेंट है जो शायद पता नहीं वेरीफाइबल है या नहीं है, कि इनका रॉ से किसी हैंडलर से ताल्लुक था और ये तो तहरीक तालिबान के बड़े हामी हैं और ये तो नेगोशिएशन करना चाहते हैं। देखिए, आज जवाब जो है वो ये है कि मैंने कोशिश की तलाश करने की जवाब के सुहेल आफरीदी साहब अगर आते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है। तो मेरी तवज्जो दिलाई गई आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बड़े इंस्ट्रक्टिव हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो रेलेवेंट पैराग्राफ आपके सामने पढ़कर सुना दूं, जिसमें ये लिखा गया है, द एग्जिस्टिंग नेक्सस बिटवीन टेरर एंड क्राइम विद वेस्टेड पॉलिटिकल पेट्रनेज व्हिच इज gravely hurting the interest of state and security of its people will not be allowed to continue anymore, come what may. जब इसका मतलब तलाश करने की कोशिश की तो कुछ अंदाजा ये हुआ कि अगर किसी के सोच में ये है कि वो कोई नई रेजिस्टेंस की मूवमेंट ले आएगा या सुहेल आफरीदी साहब अगर गंडापुर साहब को रिप्लेस करेंगे तो उससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, तो ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बल्कि या तो वो पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर वो हिस्सा नहीं बनेंगे तो ही विल बी कट आउट ऑफ द प्रोसेस। और पाकिस्तान की रियासत के पास, वफाक के पास इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि अगर दहशतगर्दी को लेकर मामला काबू में ना रहे तो दे कैन ऑलवेज पुल द प्लग ऑन केपीके गवर्नमेंट और बहुत से अनपॉपुलर ऑप्शंस को भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त अगर कोई ड्रामा ना हुआ, जो कि हमारे मुल्क में सियासत में किसी वक्त भी हो सकता है, सुहेल आफरीदी साहब आएंगे तो उन पे बहुत से वैसे ही प्रेशर्स होंगे। एक तो ये कि उनको वर्कर ये कहेगा कि आप खान साहब को रिहा करवाएं, विच इज नॉट पॉसिबल। एक एक्सरसाइज पिछले साल हो चुकी है जो कि बहुत डेविस्टेटिंग थी। इसके अलावा अगर खान साहब की ये एक्सपेक्टेशन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जारी ऑपरेशन रुकवा देंगे तो दैट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। वो शायद खैबर पख्तूनख्वा या फॉर दैट मैटर किसी पॉलिटिकल एंटिटी के भी पे ग्रेड से ऊपर है। बट ये अनाउंसमेंट होने के बाद एक पूरा बाजार गर्म हो गया है जो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से नेगेटिव खबरें फैला रहा है। लेकिन अगर सुहेल आफरीदी साहब टेक्निकली चीजों को हैंडल करेंगे तो प्रॉबेबली उनका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन के मोड में जाएंगे शाहजेब साहब, तो फिर तो बहुत सी चीजें होती हैं जो स्लो बर्नर पे सिमर कर रही होती हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। और ज़बानी हद तक तो ज़ाहिर और तकारीर की हद तक तो अली बिन गंडापुर साहब भी ये बयानात देते थे जो कि कन्फ्रंटेशनल होते थे, मगर अमली तौर पर ज़ाहिर पार्टी के अंदर से उन पर तनकीद होना शुरू हो गई थी। पार्टी के हामी यूट्यूबर्स उन पर प्रेशर डाल रहे थे। शहजाद इकबाल साहब, हमें ये तो नज़र आया है कि खान साहब अगर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कोई मामला हो तो उन्होंने लोगों को पार्टी से निकाला भी है, उन्हें वजारतों से हटाया भी है। अगर किसी ने कुछ मामलात इमरान खान साहब के सामने रखे तो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने DGISI तक हटा दिया था जब बुशरा बीबी साहिबा का मामला आया। मगर क्या अलीमा खान साहिबा इतना बड़ा फैक्टर है इमरान खान साहब के लिए कि उनके कहने पर यह हो गया हो, या मामला कुछ और है और आगे पार्टी मजीद अब अग्रेसिव नजर आएगी इस वजह से, इसलिए तब्दीली की गई है? जी बहुत शुक्रिया शाजिब। ये एक फैक्ट है कि बुशरा बीबी एक अरसे से बड़ा इख्तलाफ रखती हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। जब से ये 26 नवंबर वाला धरना हुआ था उसके बाद से आपने देखा जो एहतजाज हुआ था, उसके बाद से इख्तलाफात बड़े वाज़ेह थे। अलीमा बीवी के हवाले से भी इख्तलाफात पस पर्दा तो काफी अरसे से चल रहे थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने वीडियो पैगाम में जब खुद ये कह दिया कि उनको सपोर्ट हासिल है एजेंसीज की, इसलिए देखें उनके
बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बाकायदा एजेंसी का नाम भी उन्होंने लिया, किस एजेंसी से उनको सपोर्ट हासिल है, उनके बच्चों को फौरी रिहा कर दिया जाता है। तो वो तो है मामला, अब पब्लिक में आ गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है सियासी मामलात में अलीमा खान साहबा की। इमरान खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं जब वो बाहर थे तब भी कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब भी वो कहते हैं कि ठीक है मुझसे मिलने आए लेकिन सियासी फैसले ना करें। पिछले हफ्ते भी कोई ऐसी खबर आई थी, आज भी इनफैक्ट कोई ऐसी बात की उन्होंने कि नौरीन साहबा पैगाम दिया करें, वो ना दिया करें। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये वजह हो सकती है। हो सकता है एक ऑब्वियसली एडवाइस उनकी वाइफ की तरफ से, उनकी हमशीरा की तरफ से आती हो कि अली अमीन गंडापुर साहब की कितनी लॉयल्टी आपके साथ है, कितनी लॉयल्टी कहीं और से। इस तरह की बातें तो आपको पता है न सिर्फ इनके अपने यूट्यूबर्स कर रहे होते थे, अपने फैमिली मेंबरान कर रहे होते थे, बल्कि जो हुकूमत वक्त है ख्वाजा आसिफ साहब तो फ्लोर द हाउस मेरे ख्याल से ये कह चुके हैं कि गंडापुर साहब यहाँ हमारी बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो और बातें कर रहे होते हैं। तो उन पर एक शक तो शुरू से ही था। दो तीन चीजें मुझे अभी जो पीटीआई के लोगों ने बताई हैं, उनमें एक दो लोग ऐसे भी हैं जो अभी रिसेंटली मिलकर भी आए थे इमरान खान से। वो कहते हैं कि इमरान खान ने खुद उनको ये बताया था कि यार पिछले 6 महीने से अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलने नहीं आया, मैं बुलाता रहता था, वो चीफ मिनिस्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको मिलने की इजाजत ना हो। तो जब उनकी मर्जी होती है वो आ जाते हैं और पिछले 6 महीने से मुझसे मिलना नहीं आ रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे अवॉइड कर रहे थे। फिर जो लोगों का कहना है कि जलसे में जो अली अमीन के खिलाफ वोटिंग हुई, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनको जूते दिखाए गए, तो इमरान खान साहब पल्स रीड कर गए कि अब अवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। तो ये भी एक वजह बनी है फैसला में। फिर जो इस्तीफे लिए गए जिसमें अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मुझे तो इमरान खान ने गो अहेड दिया था कि असद कैसर के और शराम तरकई के भाई का इस्तीफा मैं मंजूर कर लूं, लेकिन पार्टी में ये कहना है लोगों का कि नहीं ऐसा नहीं है। इमरान खान को जो बातें बताई गई थी उस बुनियाद पर तो वो कह सकते हैं, अदरवाइज असद कैसर वगैरह लॉयलिस्ट हैं। और अब इमरान खान ये कहते हुए उनको कहा है कुछ लोगों को कि मेरे जो पार्टी के कुछ पुराने लोग थे वो दूर होते जा रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को शायद हटाया गया है। मल्टीपल रीजंस है। लेकिन एक बात जो अभी कह रहे थे, ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दो लोगों ने बताई है कि नाम तो दे दिया है सोहेल आफरीदी का, लेकिन वो वजीर आला बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पे बड़ा सवाल है। और जब मैंने उनसे पूछा कि नंबर्स आपके पास पूरे हैं, इमरान खान ने नॉमिनेट कर दिया है, नाम पब्लिक हो गया है, अब कैसे हो सकता है कि वो ना बने, तो यही बात सामने आई कि रीजन तो बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुनीफ साहब जो भी बता रहे थे कि कोई पर्चा भी निकल आया बाहर, लेकिन वो यही कह रहे थे कि कोई केस बना दिया जा सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, तो इसको लटकाने की कोशिश की जाएगी अनलेस एंड अनटिल कोई अश्योरिटी हो कि वो कोई आके बहुत ज्यादा मुजाहिमती या एक्सट्रीम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर वो इस चीज पर राजी हो जाते हैं तो फिर शायद उनके लिए आसानियां पैदा हो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे उन्हीं पीटीआई के दो लोगों ने यह भी बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट कर दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मेरे कायद ने कह दिया है, उनको भी एडवाइस मिली थी कि आप इस्तीफा ना दें, आप रेजिस्ट करें और टाइम गेन किया जा सकता है। आपको कुछ अरसे के लिए या कुछ लंबे अरसे के लिए आपको वजीर आला रखा जा सकता है, इसकी भी गुंजाइश निकाली जा सकती है। जिसमें मैंने जब पूछा कि यार ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखें तरीकेकार तो बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मामला अदालत में चला जाए, वहां जाके लटक जाए। कोई पहले भी कहा जाता रहा है कि 20-22 एमपी ऐसे हैं जिनकी लॉयल्टी, अली अमीन खुद ये सेनेट इलेक्शन के बाद बताते हैं कि उनकी लॉयल्टी जो है वो हमारे साथ नहीं किसी और के साथ है। तो वहां से कोई ग्रुप बना के जो ऑपोजिशन है केपी में उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो इस तरह के प्रपोजल से उनको कहा जाता है अभी वेट करें, अभी इस्तीफा ना दें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बहरहाल इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मजीद डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। और ये क्या इतना आसान प्रोसेस होगा, जो कि आइन के मुताबिक बड़ा आसान है कि एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, दूसरा चीफ मिनिस्टर आए, इलेक्शन जीते पार्लियामेंट के अंदर से और इलेक्ट हो जाए। क्या ये इतना आसान होगा? नहीं होगा। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़े कुछ दिलचस्प वाकयात हो सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वसीम बदामी साहब, आप ज़ाहिर अपने शो में भी कवर करते रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब के इंटरव्यूज़ हों, दीगर मामलात हों, पीटीआई के रहनुमाओं से आपकी गुफ्तगू रही है, इंटरनल पार्टी जो डिफरेंसेस है उसके हवाले से भी आप बात करते रहे। क्या आपको समझ में आ रहा है पार्टी आगे कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाहती है और वो बात नहीं पूरी कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब, या कोई और मामला नजर आता है सबके पीछे? शायद ज़ाहिर है बहुत सारी बातें दोस्त कर चुके थे, मैं उनको नहीं दोहराता। एक तो कि शहजाद ने जो बात की है, टेक्निकली देखा जाए तो अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब ने एज वी स्पीक गवर्नर साहब को इस्तीफा पेश नहीं किया है, और वो राय अब तक उनको दी जा रही है कि आप इस्तीफा ना दीजिए, कोई भी वजह दे दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं अपनी लीडर से मिलने जाऊँगा और वो मुझे कह दे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा, और बाकी फिर इसको मामले को खींच लिया जाएगा। एज वी स्पीक अली अमीन साहब इस बात पर राज़ी नहीं, वो कहते नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर मुझसे पूछे तो ये सारी वजूहत जो दोस्तों ने बयान की हैं वो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी वजह अली अमीन साहब को हटाने के ये कि भाई कन्फ्रंटेशन करो, यानी या तो इतनी बना के रख लो उनसे कि फिर मेरी रिहाई का भी कोई रास्ता निकले,
या फिर इतनी बिगाड़ लो कि उसके नतीजे में क्योस और एनी क्योस में लीड टू सम अपॉर्चुनिटी के जिसके नतीजे बाहर आ जाओ। अब यानी इस चीज़ का खान साहब को क्या फ़ायदा है कि आपने बड़ा अच्छा सा मैनेज करके गवर्नमेंट चला रहे हैं लेकिन मेरी राय के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा सीएम मेरे किस काम का है। सो इसीलिए मुझे भी लगता है कि अभी जो दोनों दोस्तों ने सवालिया सूरत में बात की है कि अगर वो कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे नए आने वाले वजीर आला तो ये होगा और कन्फ्रंटेशन करेंगे तो ये होगा। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल में सवाल का जवाब आसान है, वो कन्फ्रंटेशन करेंगे। दिस इज द वेरी रीजन कि उनको ये ओहदा दिया गया है। अगर उन्होंने भी बात करके कि चलो ऐसा कर लेते हैं, इतना मैं मैनेज कर लेता हूं, उतना आप मैनेज कर लो, इतना मैं खान साहब को समझा देता हूं, उतना आप ये कर लो, तो वो तो फिर अली अमीन साहब यही सब तो करने की कोशिश में मारे गए, तो ये सबको मालूम है। तो मेरा ख्याल है कि तसादुम नागुज़ीर हो गया है, चाहे वो इस सूरत में हो कि कोई भी तरीका अपनाकर सुहेल साहब को वज़ीर आला ना बनने दिया जाए या वज़ीर आला बनने के बाद हो। अब तसादुम नागुज़ीर हो गया है। अगर ना बनने दिया गया तो फिर इस सूरत में तसादुम होगा कि जनाब देखें एक सूबे के लोगों को महरूम कर दिया गया क़यादत से, ये वो सड़क पे निकलो। और अगर बनने दिया गया तो फिर ये होगा कि जनाब अब हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, सूबा बंद कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं। और खान साहब को इसमें यही नज़र आता होगा कि शायद उसके नतीजे में जो कुछ कियास हो उससे अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकला है तो निकला है। आप अगर मुझसे पूछेंगे अपॉर्चुनिटी निकलने का इम्कान है या नहीं, तो मैं फिर ये कहूँगा कि बहरहाल नहीं है। और बदामी साहब शाजिब अगर मैं सिर्फ ऐड कर दूं जी कि मैं एग्जैक्टली इसीलिए क्योंकि नजर आ रहा है कि अगर सोहेल आफरीदी को बनाने जा रहे हैं, नामजद किया उनको, तो उसका रीजन यही है कि उनकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जाएगा वो मज़ामती पॉलिटिक्स करें, और इसीलिए शायद ये खबरें हैं कि उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको सिर्फ आइसोलेशन में ना देखें। 2 दिन पहले अल्लामा नासिर साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली और इन सेनेट और अचकजई साहब को जो है कौमी असेंबली में जो है वो उन्होंने नामजद किया बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो वो भी वजह ही बताई जा रही थी कि उनके जो अपने लोग हैं शायद वो उस किस्म की सियासत नहीं कर पा रहे हैं या मुजाहमत नहीं कर पा रहे हैं जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन इमरान खान रखते हैं। और अचकजई साहब के और माजी में एस्टैब्लिशमेंट के किस तरह के ताल्लुकात रहे, उनकी क्या पोजीशन रही है, ये बड़ी ऑब्वियस है सबके सामने। ये मुनीर फारूक साहब, क्योंकि वसीम बदामी साहब भी कह रहे हैं कि भाई कन्फ्रंटेशन की तरफ ही मामला जाएगा, और जाहिर है जब सुहेल आफरीदी साहब को पता होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया है, और इमरान खान साहब की अगर अपनी हिस्ट्री हम देखें, जब बुरे हालात नहीं थे तहरीक इंसाफ पर, तब भी उनकी चॉइसेस रही हैं वज़राए आला के लिए उस्मान बुज़दार, परवेज़ खटक, महमूद खान, फिर अली अमीन गंडापुर साहब। इनसे कोई गवर्नेंस की और अच्छी कारकर्दगी की तवक्को करके तो इनको कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा। तो अब भी अगर सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है वो इसलिए तो नहीं है कि जी सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं है या करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। अगर उन्हें बनाया इसलिए जा रहा है तो यही होगा। तो फिर आगे मामला बढ़ेगा कैसे जब कन्फ्रंटेशन की तरफ सूरत हाल जाएगी? रियासत कैसे डील करेगी? शाहजेब साहब, इसका जवाब बड़ा सादा सा है। देखिए, क्या रियासत, हम जब रियासत कहते हैं तो हम जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। क्या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मजबूर है या किसी दबाव के अंदर है? जवाब है नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त क्या चैलेंज है? वो दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इस हुकूमत का उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। पॉपुलैरिटी में जो डिप आया हुआ था उसको उन्होंने कुछ हद तक, बल्कि काफी हद तक रिकवर कर लिया है। ये जो पाक भारत जंग हुई है उसके बाद जो लेवरेज जिसकी बात हम करते हैं खान साहब के पास के लिए लोग उनके साथ हैं, तो क्या उससे लोग वो बाहर निकाल पाए हैं? क्या कोई सियासी इंतफादा क्रिएट कर पाए हैं या कोई रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाए हैं? वो तो नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल में अगर खान साहब, क्योंकि जो जेल में हैं, बेशुमार फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कुछ बन नहीं पड़ रहा, तो वो तो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स आए जो मेरे इशारे पर ललकारे हर एक को और मज़ामत करे, और जिस तरह बदामी साहब ने अभी कहा कि वो बाकायदा तौर पर टकराव की सूरत हाल पैदा कर दे। लेकिन जवाब ये है कि ये प्रेसिडेंट तो सेट किया जा चुका है कि सबसे जो एग्रेशन वाली एक अटेम्प्ट थी वो तो की गई थी गंडापुर साहब की तरफ से पिछले साल, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा शामिल थी, और वो नवंबर में की गई। उसका जवाब जो आया वो मेरे आपके हम सब के सामने है। वो प्रेसिडेंट सेट किया जा चुका है। उसमें बहुत से मुकदमात ऐसे हैं, उनमें से एक कत्ल का मुकदमा है शाहजेब साहब, जिसके अंदर इमरान खान साहब को नामजद किया जा चुका है एक पुलिस एहलकार का। तो अगर आपने यही चीज दोहरानी है तो जवाब तो वही होगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर प्रेशर ये नहीं है, जैसे आपने भी कहा कि गवर्नेंस बेहतर करनी है, उनके ऊपर तो यह है कि, और वो जो जूते दिखाए गए जिनका जिक्र अभी शहजाद इकबाल साहब ने भी किया, जूते तो इस वजह से दिखाए गए कि भाई ये इमरान खान साहब के साथ गद्दार है, इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर सुहेल आफरीदी साहब से ये एक्सपेक्टेशन है कि बस आप एक लश्कर बनाएंगे और चढ़ दौड़ेंगे अडियाला के ऊपर, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं सकता। और जो मैंने अभी आपको आज मैसेज पढ़वा दिया है,
शाहजेब साहब, अगर मुझे या आपको कुछ बातों का अंदाजा हो रहा था, हम सबको, कि कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था कि क्या हो रहा है या क्या हो सकता है और सोहेल आफरीदी साहब के साथ क्या मामलात चल रहे हैं? आज की इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जो, और इस बात की निशानदेही पहले भी होती रही है कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको हमने अपनी अफवाज की कैजुअलिटी से, शहादतों से कवर किया है। ये हम ज्यादा अरसा नहीं कर सकते, आपको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब अगर ये एजेंडा है कि जी हमने आकर वज़ीर-ए-आला लेकर आना है नया और इमरान खान साहब की रिहाई दिलवानी है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ये जो वसीम बदामी साहब, ये जो मामला है, अब ये एक बड़ा ज़ाहिर एक सेंसिटिव मामला है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दों से के जो मामलात हैं उसके ऊपर वैसी तनकीद हो रही है, मगर इमरान खान साहब की ट्वीट्स हों या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ हो, वो एक ऐसी चीज़ है जो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हो, वो दहशतगर्दों के हवाले से हो, जो वो मौक़िफ़ नहीं है जिससे मुतमईन हो इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि वो ऐसा मौक़िफ़ है जिससे अनकम्फर्टेबल हो या नाराज़ हो इस्टेब्लिशमेंट। तो ये मामला और ख़राब हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। अगर वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं तो मामला क्या अपने हक में करने में भी कामयाब हो सकते हैं, जो हालात हैं इस वक्त? एक तो मैं कहता अपने हद तक अपनी हक में करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, चूँकि बहरहाल अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो कि उनके बहुत खिलाफ हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत आगे जा चुकी है। तो शायद आज की तारीख में मुझे तो कोई ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आता कि जिसको किसी भी हद तक पहुंचा दिया जाए तो चीज़ें खान साहब के हक में हो सकें। दूसरा, ये इतना हसास मामला है कि ये तो हिस्टोरिकली भी हमेशा से, जब पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें भी रही हैं, जब डायरेक्ट मार्शल लॉज रहे तो अलग बात है, तब भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने मामला तो अपने हाथ में रखे हैं। हालिया तारीख में 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब हलफ लेती हैं तो पहले तय करवा लिया जाता है कि बीबी ये वाले कलमदान, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इस पर रोकें तो आपको हलफ लेने दे दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये ठीक है गलत है, लेकिन ये तो हिस्ट्री। तो ये इतना हसास मामला है कि इस पर तो ये तज्जिया करना मुश्किल नहीं है कि ये मुमकिन नहीं होगा कि सोहेल आफरीदी साहब की मुजामत की वजह से या पीटीआई के 4 जलसों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट कहेगी चलो फिर ऐसा करते हैं, अफगान पॉलिसी में थोड़ा रद्दोबदल कर लेते हैं। यहाँ तो जीरो टॉलरेंस ही रहेगा, क्योंकि आला तरीन क़यादत की इसके बारे में एक मखसूस राय इस अफगान इशू को लेकर और इस मेरा सवाल ये कि उन्हें अपने साथ सेम पेज पे लाने के लिए, बदामी साहब मैं सवाल ये कर रहा था, उन्हें अपने साथ सेम पेज पर लाने के लिए कि वो बातें ना करें जो कर रहे हैं और ताउन करें उसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने में या टेररिज्म को ख़त्म करने में, उसके लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकले तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। आज की तारीख में शायद मुझे लगता है कि मामला इतने आगे चलेंगे कि अब वो वाली स्पेस भी नहीं रही है। यानी अगर आज से पहले सवाल करते तो शायद गंडापुर साहब के दौर में फिर शायद ये मुमकिन होता, जहां पर एक मखसूस सतह का वर्किंग रिलेशनशिप और कुछ ना कुछ था कि वो सिनेरियो मुमकिन हो पाता जो आप कह रहे हैं। अब तो खान साहब ने और ये पैगाम दिया कि यार नहीं, ये बंदा जो है ना ये मैनेज करके चलता है सुबह, मुझे मैनेजमेंट वाला नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो सीधी सीधी बात करे तक। तो अब तो सोहेल साहब को अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बहुत तगड़ी बातें और ये सब करनी पड़ेंगी। तो जो सिनेरियो आप भी कह रहे हैं कि कायल कर लिया जाए, एक पेज पर ले आ जाए, बातचीत हो जाए, मुझे ये भी ज़रा मुश्किल नज़र आता है। शहजाद इकबाल साहब, आप बताइएगा जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के और जो कुछ मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब के का मौक़िफ़ है, उसे वहाँ से कोई रास्ता निकल सकता है कम से कम? एक अगर वज़ारत आला चेंज होती है, बेशक वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं। देखिए, जब अली अमीन गंडापुर साहब को भी लगाया था ना, तभी हम यही बात कर रहे थे कि गवर्नेंस या डेवलपमेंट उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है सूबे में, और वो तो अली अमीन तो बहुत बाद में लगे। महमूद खान और जब गुजार साहब को लगाया था तभी ये वाज़ेह हो चुका था कि ये कम से कम मकासद नहीं है। उस वक्त भी इस्लामाबाद से बैठ के चलाना चाह रहे होते थे हुकूमतों को। आज भी ऐसा लगता है कि एक जूनियर शख्स को एक वजह ये भी हो सकती है बनाने की कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत सारी चीज़ों पर उनकी हिदायत नहीं मानते थे। ये जो है पार्टी में इतने सीनियर नहीं है, कोई अपना इनका ग्रुप नहीं है, तो ये मेरी बातें मानेंगे और मैं अडियाला से बैठ के चला लूंगा। लेकिन आदाब क्या दिए थे अली अमीन गंडापुर को? एक तो ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई का मामला था, ना वो 1.5 साल में हो सका, ना अब उसके लिए कोई राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, एक जो इमरान खान कंसिस्टेंटली बात करते रहे वो है मुज़ाकरात के हवाले से, कि दहशतगर्दों के हवाले से मुज़ाकरात होने चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए। आपको याद है हमने बड़ा वक्त ज़ाया किया 2011-12 में, गुड तालिबान बैड तालिबान, फिर एपीएस का वाकया हुआ, फिर एक पॉलिटिकल यूनिटी नजर आई और हमने देखा कि कामयाबी से ऑपरेशन हुए। लेकिन आप इमरान खान एक अरसे से ये कह रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजना गलत पॉलिसी है, मजीद ऑपरेशन करना वो भी गलत पॉलिसी है। तो इस पर रिसेंटली जब ये हमने देखा, आज अभी तो औरंगजेब पे मामला हुआ है, जब तीरा वैली पे हुआ था तो सोहेल आफरीदी ने खतून का असेंबली में खड़े होकर बड़ी सख्त तकरीरें भी की थी वहाँ पे।
तो उनको ये लगता होगा कि मेरे साथ वन पेज पर है इस मामले पे, और जो शायद अली अमीन गंडापुर नहीं कन्वे कर सके वफाकी हुकूमत को या अफवाज पाकिस्तान को, वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे। लगता नहीं है कि ऐसा होगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अभी रिसेंटली जो है कुछ हमारी जब इंटरेक्शन हुई है तो हमें पता चला है कि इस पर तो कोई पॉलिसी तब्दील नहीं है। वो कहते हैं ख्वारिज है, इनको मार रहे हैं, ये हमारे रोज फौजियों को मार रहे हैं, इस पर कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। तो अब कैसे आके कन्वर्ज करेंगे किस पॉइंट पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि इमरान खान की भी एक सोच रही है लंबे अरसे से, वो ना उससे हटेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट या फौज की जो सोच है इस ऑपरेशन के हवाले से वो उससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं।